कि मुसलमान तादाद में ज़्यादा होते जा रहे हैं, मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि जो हमारे करीबी हैं वो भी इनके साथ मिल जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। और वैसे भी एक इस्लाम दुश्मनी उनके दिल में घर कर चुकी थी। जब नबी रहमत उनके दरमियान रहते थे और इस्लाम की दावत नहीं दी थी, जब उनको ये नहीं बताया था कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करो, जब उनके बुतों को अल्लाह के नबी ने बुरा नहीं कहा, तो तब तक तो अल्लाह के नबी उनके दरमियान सादिक और अमीन थे, उनके दरमियान सच्चे भी थे, अमानतदार भी थे, और हुजूर नबी रहमत से बढ़कर कोई इज्जत और तकरीम वाला भी नहीं था। और नबी रहमत ने उनके दरमियान 100 साल लड़ाइयों की सुलह भी करवाई। हजर असवद भी आपने उन सब के साथ मिलकर काबा के अंदर रखवाया। वहाँ पर तो सारे मामलात ठीक चल रहे थे, लेकिन जब आपने हक बयान किया, जब आपने फरमाया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करो, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई उसका शरीक नहीं है, ना उसकी ज़ात में ना सिफात में, उस वक़्त फिर वो आपके मुखालिफ हो गए, आपको मजबूर कर दिया हिजरत करने पर। और जब आप हिजरत करके मदीना पहुँचे, मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। मुहाजिरीन सहाबा कराम जो नबी रहमत के साथ मक्का से हिजरत करके मदीने पहुँचे थे, उनको मुहाजिरीन सहाबा कहा जाता है। हिजरत करने वाले, अपना घर बार छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, अपने बागात छोड़े, सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह के दीन की सरबुलंदी करी, अल्लाह के नबी के पीछे चलकर मदीने पहुँचे। बड़े अमीर सहाबा कराम जिसमें हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान बिन तला, दीगर बड़े सहाबा कराम जब मदीना पहुँचे तो वहाँ अंसार सहाबा कराम थे, जो हुजूर का समझो ननियाल था वहाँ पर, उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत फरमाई, वो भी हुजूर के साथ शामिल हो गए। जब मुसलमानों की तादाद थोड़ी सी बढ़ी तो अल्लाह करीम की तरफ से हुक्म हुआ नबी रहमत को कि अब अपनी ताकत का इजहार किया जाए, ताकत का मुजाहरा किया जाए, बताया जाए काफिरों को कि अब हम ताकतवर हो गए, अब हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अबू सुफियान का काफिला जो मक्का से शाम तिजारत के लिए जाया करते थे, उस काफिले के बारे में हज़रत जिब्राइल ने फिर आका को खबर दी कि या रसूलल्लाह वहाँ से काफिला गुजरेगा, आपने वो काफिला अपने हिसार में ले लेना, आपको अल्लाह की तरफ से इजाज़त है कि उस काफिले का सारा सामान आप अपने पास लाएंगे। वो सामान मक्का में कुफार मक्का के पास नहीं पहुँचना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि हमने अबू सुफियान का जो काफिला है उसको अपने हिसार में लेना है और वो सामान मक्का नहीं पहुंचना चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म है। अब आप देखें कि आज हम जो बात करते हैं कि चीज़ों का बाइकॉट किया जाए, उनके माशरत को कमज़ोर किया जाए, वो इस वजह से कहा जाता है कि जब मक्का वालों के पास वो सारा तिजारती काफिला, पहले ये होता था कि एक शख्स को सब लोग अपना सामान दे दिया करते कि यार ये हमारी तरफ से भी बेच देना, हमारी तरफ से भी बेच देना, तो वो एक बंदा सारा सामान लेकर काफिला तिजारत के लिए मुल्क शाम या जहाँ पर भी तिजारत होती वहाँ चला जाया करता और मक्का वालों का सारा सामान बेचकर जिसको जितना मुनाफा होता वापस लाकर उसके हवाले कर दिया करता। यानी जब जिहालत का दौर था, कुफार मक्का वाले भी एक बंदे पर भरोसा करके अपना सामान दे दिया करते थे। आज मुसलमानों के अंदर भी कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, कोई अपना सामान किसी के हवाले नहीं करता, अगर कर दे तो आगे वो उसके साथ दयानतदारी नहीं करता। यानी आप अंदाज़ा करें कि गैर मुस्लिम जो ज़माना जिहालत में रहा करते थे, जिनके अंदर अमानतदारी दयानतदारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक़्त भी वो लोग किसी एक बंदे पर भरोसा करके सारा सामान दे दिया करते थे। ये बात सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ कि हमारे अंदर भी अमानतदारी होनी चाहिए, और ये इस्लाम से पहले भी अमानतदारी राइज थी, और ये इस्लाम के बाद तो फिर इसके बारे में अहकामात नाजिल हो गए। तो जो अमानतदार है वही मोमिन है, जो झूठ बोले, जो अमानत में खयानत करे, जो वादा खिलाफी करे, वो मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक। ये इस्लाम ने पहचान बता दी उस बंदे की।
जो बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसके पास अमानत को रखवाया जाए तो उसमें खयानत करे तो वो ईमान वाला नहीं है, बल्कि उसके अंदर मुनाफिकाना जो है उसके अंदर किस्में हैं और मुनाफिक की अलामत है उसके अंदर। अबू सुफियान उस वक़्त मुसलमान नहीं हुआ था, काफिला लेकर समंदर के किनारे किनारे मक्का पहुंच रहा है। हज़रत जिब्राइल ने खबर दे दी कि फ़लाँ दिन ये काफिला वहाँ पहुँचेगा। शैतान ने यह खबर किसी न किसी तरीके से उन तक पहुँचा दी, भी तुम्हारा काफिला जो है उसको सारा साजो सामान मुसलमान अपने कब्ज़े में ले लेंगे और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अबू सुफियान को पता चल गया। अबू सुफियान ने यह खबर जल्दी जल्दी मक्का पहुँचा दी, और जब कोई ख़तरनाक खबर पहुँचानी होती थी तो खबर भेजने वाले का कान काट दिया जाता था, कान को चीर दिया जाता था, और जो उसका घोड़ा या ऊँट होता था उसके कानों को भी चीर दिया जाता था। भाई ये जो खबर ला रहा है ये बड़ी ख़तरनाक खबर ला रहा है और इस खबर को पर फौरी अमल दरामद किया जाए। वहाँ से खबर पहुँचाने वाला जब मक्का पहुँचा तो अबू जहल, उतबा, शेबा और दीगर लोग जो पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़ महाज़ खोलने के लिए एक बहाना ढूंढ रहे थे, उनको पहले भी बहाना चाहिए था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई हीला बहाना बने और हम लोग जाकर चढ़ाई करें, मुकाबला करें। उन्होंने फ़ौरन वहाँ पर ऐलान कर दिया और 1000 लश्कर बमा साजो सामान, ऊँटों के साथ, घोड़ों के साथ, तलवारों के साथ, खाने पीने की चीज़ें, नाचने वाली औरतें और सारा साजो सामान लेकर वो मदीना की तरफ चल पड़े। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर वो काफ़िला आपने अपने कब्ज़े में लेना था, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि वो काफ़िला किसी और रास्ते से मक्का सही सलामत पहुँच गया, क्योंकि अबू सुफियान को पता चल गया था। अब जब वहाँ पर पहुँचे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि अब काफ़िला तो जिसको हम माल गनीमत के लिए हम यहाँ पहुँचे थे वो काफ़िला तो सही सलामत पहुँच गया है मक्का, लेकिन एक और ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि कुफ़ार मक्का हमसे जंग करने के लिए मदीना की तरफ आ रहे हैं, और अल्लाह करीम का हुक्म है सूरह अनफ़ाल के अंदर का अब मुसलमान उनका मुकाबला करेंगे। वो मुसलमान के जो जंग के लिए गया ही नहीं थे, वो मुसलमान के जो मेंटली तौर पर जंग के लिए तैयार ही नहीं थे, वो मुसलमान के जो तादाद में थोड़े थे, वो मुसलमान के जिनके पास असला साजो सामान इंतहाई कम था, वो मुसलमान के जिनके पास सवारी के लिए ना ऊँट थे ना घोड़े थे, उनके ऊपर जब ये खबर आए कि भी अब तुम्हारा मुकाबला तुमसे 3 गुना बड़ी फ़ौज के साथ होगा, कि जिनके हर बंदे के पास तलवार है, हर बंदे के पास हथियार मौजूद है, उनके पास सवारियाँ मौजूद हैं, उनके पास जंग के लिए सारा साजो सामान मौजूद है, अब तुम उनका मुकाबला करोगे तो आप अंदाज़ा करें कि क्या गुजरेगी बंदे पर। वहाँ पर यही हुआ कि कुछ मुसलमान सहाबा कराम इस बात को माइंड कर गए। कुरान पाक जिक्र कर रहे हैं, सूरह अनफ़ाल इस बात का गवाह है, जिक्र कर रही है कि कुछ सहाबा कराम माइंड कर गए, यानी हुजूर की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया, आपका चेहरा बदल गया, असरात बदल गए, गुस्से में आ गए। तो ये क्या बात हुई कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मान नहीं रहे ये लोग। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उमर फ़ारूक ने देखा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया, तो उठ खड़े हुए, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप जो हुक्म फरमाएंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, हम उनका मुकाबला भी करेंगे और हम आपके साथ डट कर खड़े हैं, कुछ भी हो जाए हम आपके फ़ैसले से इधर उधर नहीं होंगे। जब ये बात मुहाजिरीन सहाबा कराम ने की जो मक्का से हिजरत करके आए थे, तो अंसारी सहाबा कराम कहाँ पीछे रहने वाले थे। हज़रत मिक़दाद खड़े हो गए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप परेशान ना हो, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं हैं कि जिन्होंने कहा था कि आप जाके लड़ो या आपका रब लड़े। बनी इसराइलियों ने, यहूदियों ने कहा था, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमालिका कौम के खिलाफ जाकर जंग करना है
और जाके मुक़द्दस सरज़मीन को फतह करना है, तो आगे से कहने लगे कि वो तो बड़े लंबे और चौड़े हैं, उनके पास तो बड़ी ताकत है, हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ऐ मूसा तू जा और तेरा रब जाए, तुम खुद जाकर लड़ो, हम तो जाकर नहीं लड़ेंगे। हज़रत मिक़दाद अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हम मूसा की कौम की तरह नहीं हैं, हम आपके गुलाम हैं, हमने आपका कलमा पढ़ा है, हम ये नहीं करेंगे कि आप जाओ आपका रब जाकर लड़े, बल्कि हम आपके साथ तैयार हैं। अगर आप कहो कि जाकर अभी कैसर और किसरा के साथ लड़ना है तो हम जाकर उनके साथ भी लड़ देंगे। 313 बंदे और दुनिया की वर्ल्ड पावर के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं। जब नबी रहमत ने ये जवाब सुना तो आप खुश हो गए, फरमाया कि बस यही तो मुझे जवाब चाहिए था। डिसाइड किया गया कि किस जगह जाकर जो है वो जंग करनी चाहिए, क्या मदीने के अंदर जंग करें या फिर मदीने से बाहर जाकर जंग करें। तो मशवरा ये दिया गया कि या रसूलल्लाह मदीने से बाहर जंग की जाए, मदीने से बाहर जाकर जंग की जाए। तो फिर आका नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकाम डिसाइड किया वो बदर का मकाम, बदर एक कुएँ का नाम था कि जहाँ पर मुशरिकीन मक्का साल बाद जमा होते, वहाँ उनका मेला लगा करता, ईद का दिन था, तो वहाँ पर वो जो है वो अपने बुतों के लिए कुर्बानियाँ किया करते और वहाँ पर गोश्त जो है वो काटा करते और वहाँ ऐश इशरत करके वापस आ जाया करते। उस बदर के मकाम पर जब सहाबा कराम इकट्ठे हुए, हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जगह थी वो रेतली ज़मीन थी, चलना मुश्किल था उसके अंदर, और जो मीठे पानी के कुएँ थे वो भी कुफार मक्का के पास चले गए, और आपके पास पीने के लिए पानी भी कम था, और रेतली ज़मीन पर चलना मुश्किल होता है, दुश्वार होता है, पाँव अंदर धंस जाते, सवारी भी सही नहीं चल सकती, बंदा खुद भी वहाँ सही तरीके से नहीं चल सकता। तो मुसलमानों के हक़ में कोई भी चीज़ सही से नहीं थी, ना मैदान सही से था, ना खुद मुकम्मल थे, और ना ही आपके पास हथियार मौजूद थे। काफिरों के पास जगह भी हमवार थी और उनके पास साजो सामान भी कंप्लीट था, और मीठे पानी के कुएँ भी उनके पास थे। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह ये तेरे 313 नाम लेने वाले आज अगर ये शहीद हो जाते हैं, आज अगर इस जंग के अंदर ये काम आ जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो मालिक तेरा कोई नाम लेने वाला बाद में कोई बचेगा नहीं, कोई पैदा नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म होकर रह जाएगा। या अल्लाह तू मदद फरमा, या अल्लाह तू मुसलमानों की मदद फरमा, या अल्लाह तू इनके अंदर हिम्मत पैदा फरमा, इनके दिलों के अंदर जज्बा हिम्मत पैदा फरमा। तो अल्लाह करीम ने बारिश नाजिल फरमाई, बारिश नाजिल फरमा दी। सूरह नफाल पढ़ कर देखिए, अल्लाह करीम फरमाता है कि हमने बारिश को नाजिल कर दी। जब बारिश नाजिल की तो वो जगह कि जो रेतली थी वो जम गई, और जो पक्की जगह थी उसके ऊपर कीचड़ पैदा हो गया। मुसलमानों के यहाँ वो जगह बिल्कुल हमवार हो गई, और काफिरों के पास जो पक्की जगह थी वहाँ पर बारिश की वजह से कीचड़ पैदा हो गया। अब वहाँ उनके लिए चलना दुश्वार हो गया, और मुसलमानों को उस बारिश की वजह से जब वो नहाए, पाक और साफ हो गए, सुथरे हो गए, मीठा पानी भी जमा हो गया, सवारियाँ जो थी उन्होंने भी पानी पी लिया, मुसलमानों ने भी पानी इकट्ठा कर लिया। उस पाक और साफ होने के बाद अल्लाह करीम ने मुसलमानों पर नींद जारी कर दी, ऊँग हो जारी कर दी, जैसे नींद आ जाती है। जब नींद आई ना मुसलमानों को, तो नींद जब आई तो मुसलमानों के अंदर जो एक डर था, खौफ था, जो वहम था कि पता नहीं क्या होगा, वो तादाद में बड़ी ज़्यादा हैं, वो सब का सब निकल गया, और उनका माइंड भी पाक और साफ़ हो गया, उनका जिस्म भी पाक और साफ़ हो गया। ये अल्लाह करीम मुसलमानों की मदद फरमा रहा है, और मुसलमानों की अल्लाह करीम मदद करता है कि जो अल्लाह से मदद मांगते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तादाद में ज़्यादा होना कम होना ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि जिनकी मदद रब करता है असल में कामयाब मैदान में वही हुआ करते हैं। आज अगर मुसलमान एक पेज पर नहीं है, मुसलमानों की मदद नहीं हो रही, काफिर सरों पर चढ़ आए हैं, वो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। फ़लस्तीन में कत्ल गारत का बाजार गर्म है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं,
तो उसकी ये वजह है कि मुसलमान तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद भी अपने रब से मदद नहीं मांग रहे। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे दुश्मन ऐसे इकट्ठे होंगे, ऐसे एक दूसरे को दावत देंगे कि जैसे कोई दस्तरखान पर एक दूसरे को खाने की दावत देता है, जैसे कोई दस्तरखान पर एक दूसरे को खाने की दावत देता है, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे दुश्मन ऐसे एक दूसरे को दावत देंगे। तो साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या हम तादाद में थोड़े होंगे? फरमाया कि नहीं, तुम तादाद में तो बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर डर पैदा हो जाएगा। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह किस बात का डर? फरमाया तुम्हारे अंदर जिहाद से खौफ पैदा हो जाएगा, जिहाद के ख़िलाफ़ उठने का डर पैदा हो जाएगा। तुम जिहाद के लिए बाहर नहीं निकलोगे, बल्कि तुम्हें अपनी जान, अपनी ज़िंदगी, अपना माल, अपने बच्चे, अपना घर बार तुम्हें जिहाद से ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। और ये जो डर होगा ना, चीज़ों के खोने का डर, चीज़ों के ख़त्म होने का डर, इस डर की वजह से तुम समंदर के ऊपर पड़ी हुई झाग की तरह नज़र आओगे कि जो झाग दूर से तो बड़ी नज़र आती है, चमक रही होती है, जब करीब जाओगे, हाथ मारोगे तो झाग ख़त्म हो जाएगी। दुश्मन इसी तरीके से तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे और तुम्हारा नामो निशान ख़त्म कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर खौफ होगा, तुम जिहाद नहीं कर सकोगे। लेकिन वहां पर 313 है, मुकाबला है अपने से 2 गुना बड़ी फौज से। अल्लाह करीम मदद कर रहा है। किस तरीके से मदद? कि पहले उनके दिलों के अंदर से उस खौफ को ख़त्म किया, उस डर को ख़त्म किया, क्योंकि सच्चे और सुच्चे मुसलमान थे, अल्लाह का नाम लेने वाले थे, नबी रहमत के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले थे, अल्लाह के नबी के अहकामात को मानने वाले थे। तो अल्लाह करीम ने उनकी मदद की, और मदद सिर्फ बारिश के साथ नहीं की, बल्कि अल्लाह करीम ने मुसलमानों के लिए फरिश्ते भी नाजिल कर दिए। अल्लाह करीम ने फरिश्ते नाजिल कर दिए। फिर आका ने दुआ फरमाई तो अल्लाह करीम ने फरिश्ते नाजिल कर दिए। और जब जिस दिन लड़ाई होनी थी, 17 रमज़ान मुबारक, जब रात गुजर गई, सुबह का वक्त हुआ, तो फिर आका नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़ें सीधी फरमाई। पहले जंग बंदी हुआ करती थी, जंग बंदे में सफ़ें सीधी किया करते थे। इस वजह से फिर आका ने इरशाद फरमाया कि अपनी नमाज में सफ़ें सीधी रखा करो। जब तक तुम सफ़ें सीधी रखोगे, तुम्हारे दिल भी सीधे रहेंगे। जब तुम्हारी सफ़ों में टेढ़ापन आ जाएगा, उस दिन तुम्हारे दिल के अंदर भी निफाक पैदा हो जाएगा। नमाजों में अपनी सफ़ों को सीधा रखा करें, आपस में बाहमी मोहब्बत रहेगी, आपस में मोहब्बत रहेगी, निफाक नहीं पैदा होगा। और जब सफ़ें टेढ़ा होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आपस में निफाक पैदा होना शुरू हो जाएगा। फिर मुसलमान भी एक पेज पर नहीं रहेंगे, फिर वो भी एक सफ़ में नहीं होंगे। तो फिर आका सफ़ बंदी फरमाया करते थे जंग के अंदर। आप बड़े तरीके से तरतीब दिया करते थे, पूरे जंग के उस माहौल को, सिचुएशन को देखकर जो है वो जंग बंदी आप पूरी सफ़ों को तरतीब दिया करते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि जब मुसलमान, उनके अंदर अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत हो, हिम्मत हो, ताकत हो, नबी रहमत के ज़ात पर भरोसा हो, आपसे मोहब्बत हो, तो फिर क्या होता है कि मैंने अपने इर्द गिर्द देखा जो 2 छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैं सफ़ में खड़ा हूँ मुजाहिदीन के साथ, तो मेरे दाएं और बाएं छोटे छोटे बच्चे हैं, 13 साल के, 14 साल के, हाथों में तलवारें लिए हुए। मैंने दिल में ख्याल किया कि यार कोई तगड़े बंदे साथ होते। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि कोई तगड़े बंदे साथ होते, ये छोटे छोटे बच्चे ये क्या करेंगे। अभी ये मेरे दिल में ख्याल आया ही था तो बच्चे बोल पड़े, चाचू जान अबू जहल का ज़रा हमें बताओगे वो कौन है, ज़रा उसकी निशानदेही कर दो, अबू जहल की निशानदेही कर दो कि वो कौन है, बस इशारा कर दो। तो मैंने कहा कि तुम लोग क्या करोगे अबू जहल का? कहा कि हम उसको कत्ल कर देंगे, आज उसको वास्ते जहन्नम हम ही करेंगे। फरमाया कि जब मैंने उनका ये जज्बा देखा, हिम्मत देखी, तो सामने से अबू जहल निकला, घोड़े के ऊपर तलवार को लहराता हुआ। तो मैंने इशारा कर दिया कि वो जो आ रहा है ना, वो अबू जहल आ रहा है।
ये 17 रमज़ान मुबारक के दिन की बात है, जब जंग बदर हो रही है। उसमें से एक बच्चा आगे बढ़ता हुआ अबू जहल का मुकाबला करने के लिए, बल्कि दोनों भाई मुअव्वज़ और मुआज़ उनका नाम था, वो दोनों बढ़कर अबू जहल का मुकाबला करते हैं। उसकी जो सवारी है उसके पाँव को काटते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिराकर उस अबू जहल का ख़ात्मा करते हैं, उसको वास्ले जहन्नम करते हैं और उसको उस जगह मारते हैं कि जिसके बारे में नबी रहमत ने एक दिन पहले बता दिया था कि या अबू जहल गिरेगा, या उतबा गिरेगा, या शेबा गिरेगा, या फलाना काफर गिरेगा। और आप देखें कि अल्लाह करीम ने नबी रहमत को जो इल्म गैब की ताकत अता फरमाई कि एक दिन पहले आपने बता दिया कि इस जगह पर फलाना फलाना काफिर वासिले जहन्नम होगा। आप यकीन माने सीरत की किताबें देखें कि काफिर गिरता कहीं और था, एड़ियां रगड़ते रगड़ते वहां पहुंचता जहां नबी रहमत ने इशारा फरमाया था। गिरता कहीं और था, तलवार उसको कहीं और लगती थी, लेकिन जहां अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया उसकी मौत वहीं आकर वाक़ हुआ करती। और फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए जब आसमानों से नाजिल हुए उतरे तो बस तलवारें चलने की आवाज़ आया करती और सामने वाले काफिर की गर्दन कट कर वहां गिर जाती, धड़ अलहदा हो जाता, सर अलहदा हो जाता, बस तलवार की आवाज़ आती। सहाबा कराम फरमाते कि हम देखते कि वो सामने गर्दन गिर रही है, धड़ अलहदा हो रहा है, वहां खून की नदियां चल रही हैं, लेकिन हमें कोई उनका सर काटने वाला नजर नहीं आता। इसी तरीके से अल्लाह करीम ने मुसलमानों की मदद फरमाई। वो दो छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर इतना जज्बा था, उनके अंदर इतना ईमान था कि उन्होंने अपनी उम्र को नहीं देखा, हम बड़े हैं या छोटे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां पर तो तलवारें चलेंगी, हम तलवारों के साए में जा रहे हैं। वो वहां पर जज्बा ईमानी के साथ निकले, कुफार का मुकाबला किया, बड़े बड़े कुफार के सरदारों को काट कर रख दिया। और आज हमारे बच्चे, उनको पता ही नहीं है कि जिहाद क्या चीज़ है, उनको पता नहीं है कि जिहाद के अंदर जिंदगी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत मिलना आसान नहीं है, बल्कि जन्नत तो तलवारों के साए के नीचे मिला करती है। जन्नत तो तलवारों के साए के नीचे मिला करती है। इस तरीके से मुसलमान कामयाब हो सकते हैं अगर उनके अंदर जज्बा जिहाद पैदा हो। आप ना भेजें बच्चों को ट्रेनिंग पर, ना करें उनको ट्रेन, ना भेजें आप उनको किसी और जमात के हाथों में कि वो जाकर ट्रेनिंग हासिल करें। कम अज कम बच्चों को जिहाद के बारे में बताएं तो सही, अपने बच्चों के अंदर जज्बा जिहाद पैदा तो करें। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह की इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह करीम ने खरीद लिया है मुसलमान की जान को, मुसलमान के माल को, किसके बदले में? जन्नत के बदले में। ना हमारी जान हमारी अपनी है, ना हमारा माल हमारा अपना है। हमारी जान भी हमारे रब की, हमारा माल भी उस मालिक का दिया हुआ, वो जिस तरह चाहे हमें खरीदे। और उसने खरीदा किसके बदले में है? जन्नत के बदले में। मैं अर्ज करता रहता हूं कि दुनिया की जमीन, बैरिया टाउन का प्लाट लेने के लिए आपको अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठी करके वहां पर देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप 5 से 10 मरले से बड़ा प्लाट नहीं ले सकते। अल्लाह करीम ने मेरी और आपकी जान को जन्नत के बदले में खरीद लिया, और जन्नत जो सबसे कम मुसलमान को मिलेगी वो इस जमीन से भी 10 गुना ज्यादा मिलेगी, इस जमीन से भी 10 गुना ज्यादा मिलेगी। हमें खरीद लिया गया है, हमारी कोई वक़्त नहीं है। अल्लाह करीम जिस तरह चाहे वो हमें इस्तेमाल कर सकता है। बस करना क्या है? युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तुलून व युक़्तलून। अल्लाह के रास्ते में लड़ना है, जिहाद करना है, या मर जाना है या मार देना है। बस यह है मुसलमान, यह है ईमान वाला, यह है उसकी पावर। और मुसलमान के अंदर यह जज्बा हर हाल में होना चाहिए, वो बड़ा हो या छोटा हो, हर हाल में उसके अंदर जज्बा जिहाद,
भरपूर तरीके से उसके अंदर पैदा होना चाहिए। उसका दिल कभी भी जज्बा जिहाद से खाली नहीं होना चाहिए। फिर आका ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जिहाद की दुआ किए बगैर या जिहाद का शौक लिए बगैर मर जाता है, वो बंदा हो सकता है कि मुनाफिक होकर मरे। वो बंदा मुनाफिक होकर मरे। जब भी दुआ करे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, या अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा अपने रास्ते के अंदर। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, या अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा, या अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा। हमें दुआ करते रहना चाहिए। और जो बंदा हमेशा शहादत की दुआ करता है, अगर वो शहीद होकर नहीं भी मरेगा तो भी अल्लाह करीम उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। सच्चे दिल से जो दुआ करता रहे, या अल्लाह मुझे शहादत का मर्तबा अता फरमा, मुझे शहादत की मौत अता फरमा, हर वक्त दुआ करे, नमाजों में करे, वैसे दुआ करे, सच्चे दिल से करे। अगर वो मैदान में नहीं भी गया, अगर उसको मौका ना मिला मैदान में जाने का, जब भी अगर तभी मौत भी मारेगा तो अल्लाह करीम उसको शहीदों में उठाएगा। अब ये मर्तबा मकाम थोड़ा है। आज जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं उसकी वजह यह कि हमारा ईमान ठंडा पड़ गया। हम ठंडे मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा जिहाद नहीं है। हम तो वो मुसलमान हैं कि जो सिर्फ ये तबलीग करते हैं अखलाक अच्छा होना चाहिए। भाई किसी के साथ सख्त लहजे में बात ना करो। भाई हमारे अखलाक पे आका के बड़े अच्छे अखलाक हैं, तुम भी अच्छे अखलाक अपनाओ। तो नबी रहमत के अखलाक को देख लिए, 27 गज़वात में शामिल हुआ, ये तूने ना देखा? नबी रहमत खुद बनफ्से नफीस 27 जंगों में हिस्सा लिया आपने। गज़वा बदर में सबसे आगे, गज़वा उहुद में सबसे आगे, गज़वा खैबर में सबसे आगे, गज़वा तबूक में सबसे आगे, गज़वा खैबर में सबसे आगे, गज़वा हुनैन में सबसे आगे। तूने वहाँ पर नबी रहमत के इस ज़िंदगी के हिस्से को ना देखा? तूने नबी रहमत के सिर्फ अखलाक ही देखे, आपकी सीरत को ना देखा, आपकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन मरहलों को ना देखा? नबी रहमत के अखलाक नज़र आते रहे। आज अखलाक की बात कर रहे हो, देखो वो मुसलमान भाई वहाँ शहीद हो रहे। अगर आज जज्बा जिहाद दिखाया होता तो काफिरों की हिम्मत ना पड़ती कि उसी मुसलमान की तरफ उंगली भी खड़ी कर जाए। हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। मुसलमान कमज़ोर हुआ तो काफिर हमारे सरों पर आ गया। गज़वा बदर हमें सिखाता है, 17 रमज़ान मुबारक का दिन हमें सिखाता है कि चाहे तादाद में थोड़े क्यों ना हो, अगर अल्लाह की मदद शामिल हो जाए, अगर नबी के बताए हुए रास्ते पर चलते रहो, नबी की मोहब्बत दिल में हो, तादाद में थोड़े क्यों ना हो, अल्लाह करीम तुम्हारी मदद करके तुम्हारे लिए फरिश्ते नाज़िल कर देगा और तुम काफिरों के सरों पर जाकर खड़े हो जाओगे। और अगर तादाद में ज़्यादा हो, नबी की मोहब्बत ना हो, जज्बा जिहाद ना हो, तो फिर तुम्हारी मदद नहीं होगी। फिर अबाबील तुम्हारे लिए नहीं आएंगे। फिर अबाबील आएंगे तो सही, लेकिन वो कंकर मुसलमानों के सरों पर बरसाएंगे। वो कंकर मुसलमानों के सरों पर बरसाएंगे। अबाबील तब आए थे कि जब रूए ज़मीन पर कोई मुसलमान नहीं था। नमरूद को मच्छरों ने तब मारा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था, अकेले इब्राहीम थे। तब मच्छर आए थे नमरूद का खात्मा करने के लिए। अल्लाह के घर को बचाने के लिए अबाबील उस वक्त आए जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। हुजूर के दादा अकेले थे। तब परिंदे आए और मुसलमान वहां पर आकर मदद की। अब तो मुसलमान अरबों में हैं। अब अबाबील का इंतजार न करो, अगर आ गए तो पत्थर तुम्हारे सरों पर बरसेंगे। पत्थर मुसलमानों तुम्हारे सरों पर बरसेंगे। बच्चों के अंदर जज्बा जिहाद पैदा करो, अपनी लाइन सीधी करो, मुसलमान बनो, जो सच्चे और सुच्चे मुसलमान हैं वो बनो। अल्लाह करीम हम सब का हामी और मददगार हो। अल्लाह करीम हमारे अंदर शहादत का जज्बा नसीब फरमाए और हमें भी उन बुजुर्गों की तरह जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, हमें भी शहीद होने की तौफीक अता फरमाए। कम अज़ कम ये जज्बा तो हो ना, ये नीयत तो हो, तो फिर अल्लाह करीम करम भी फरमा देगा। तो सामने मोहतरम, इस तरीके से मुसलमान होते हैं और ये चीज़ हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। अल्लाह हम सब कामयाब नासर हो। 1-2 सवालात हैं,
आप ये समाअत फरमा लें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुनते हैं, आप पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर। सवाल कुछ तो सबाब ने किए हैं कि अगर गैर महरम औरत के कमरे में आ जाए या गैर महरम औरत आ जाए, बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, या अगर औरत नमाज़ पढ़ रही है और गैर महरम बंदा वहाँ पर आ जाए, तो क्या उनकी नमाज़ टूट जाएगी? तो उनकी नमाज़ नहीं टूटेगी, वो अपनी नमाज़ को मुकम्मल करेंगे। इस तरीके से नमाज़ नहीं टूटती। अगर नमाज कज़ा करना कोई चाहता है तो क्या एक ही वक्त के अंदर बहुत सारी नमाज़ें कज़ा पढ़ सकता है या सिर्फ़ एक ही नमाज़ कज़ा पढ़नी पड़ेगी? तो अगर कोई अपनी नमाज़ों की कज़ा करना चाहता है तो वो एक ही वक्त के अंदर बहुत सारी नमाज़ें भी कज़ा पढ़ सकता है। यानी अगर वो यूँ तरतीब कर ले कि फ़जर से शुरू कर ले, इशा तक 5 पढ़ ले, फिर फ़जर से शुरू कर ले इशा तक, तो उसके पास जितना भी टाइम है, जैसे ज़ोर से लेकर असर तक, अगर कोई कज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहता है ज़ोर की नमाज़ के बाद, तो वो असर तक कंटिन्यू कज़ा नमाज़ें पढ़ सकता है। एक नमाज नहीं, जितनी चाहे वो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। इसके अलावा और सुबह नमाज पढ़ने से पहले नियत कैसे करते हैं? तो नियत जो है वो, जैसे कभी वहाँ सुबह नमाज का टाइम आपको नमाज सिखा रहा हूँ तो इंशाल्लाह आपको फिर साथ साथ नियत भी सिखा दूँगा। हर नमाज की नियत एक ही तरह को होती है। जिस तरह कि अगर हम अभी जुमे की नियत कर रहे हैं तो 2 रकात नमाज जुमा फ़र्ज़ अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा क़िबला शरीफ की तरफ, आपने कहना पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से हर नमाज की नियत की जाती है। अगर नमाज में कुछ लोग ऊंचा आमीन कह दें या किरात करते हैं तो क्या उससे नमाज पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? तो ऊंची आमीन कहने से भी नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आमीन आहिस्ता आवाज़ से कहनी चाहिए, लेकिन जो अहले हदीस है हमारे भाई, वो ऊंची आवाज़ से आमीन कहते हैं, तो उनकी नमाज में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊंची आवाज़ में भी आप आमीन कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये कुछ चंद मसाइल थे। अगर इल्म होने के बावजूद किसी की इस्लाह ना करना, कि ये गुस्सा ना कर जाए, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? वो जितना भी गुस्सा कर जाए, आपको हम सब को अच्छी बात उस तक पहुंचानी चाहिए, अगर आप बात पहुंचाने की ताकत रखते हैं। देखो, ईमान के 3 दर्जे हैं। आप किसी ऐसी चीज़ को देखो कि जो गलत हो रहा है, आप अगर हाथ से रोकने की ताकत रखते हैं तो आप हाथ से रोकेंगे। अगर आप ज़ुबान से रोकने की ताकत रखते हैं तो आप उस चीज़ को ज़ुबान से रोकेंगे। और अगर आप दिल में बुरा जानते हैं, ना आपके पास हाथ से रोकने की ताकत है ना ज़ुबान से रोकने की ताकत है, तो फिर आप उस चीज़ को कम अज़ कम दिल में बुरा जानेंगे। ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। अगर वुज़ू में कोई फ़र्ज़ छूट जाए, जिस तरह सर का मसा करना, और उसके बाद वो अपने पाँव को धो ले, फिर याद आए कि मैंने सर का मसा नहीं किया, तो अब क्या वो दोबारा वुज़ू करेगा या सर का मसा कर लेगा तो वुज़ू हो जाएगा? तो अगर किसी के सर का मसा रह जाता है और वो अपने पाँव पहले धो लेता है तो कोई मसला नहीं, सर का मसा दोबारा कर ले। ये जो हम तरतीब से वुज़ू करते हैं, पहले हाथ धोना फिर चेहरा धोना, इस तरीके से जो हम तरतीब से वुज़ू करते हैं, ये तरतीब वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है। अगर किसी ने पाँव की तरफ से भी वुज़ू करना शुरू कर दिया तो भी उसका वुज़ू हो जाएगा। तरतीब ज़रूरी नहीं है। आप अपने सर का मसा बाद में भी कर सकते हैं, आपको नए सर से वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। सुनते अदा फरमाएं।